श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका तीज 2026 की शुभकामनाएं। क्या नया व्रत इस साल शुरू करना ठीक रहेगा, यह प्रश्न आ रहा है। आइए जानते हैं क्या करें क्या नहीं। व्रत खोलने का शुभ समय, राहु काल अशुभ समय, पूजा का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, इसी वीडियो में आप प्राप्त करेंगे संपूर्ण जानकारी। क्या करें क्या ना करें, सरगी लेने का शुभ समय, पूजा कैसे की जाती है, किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, आइए वीडियो में जानते हैं। पुत्र विवाह, नौकरी, धन संपदा और रोग कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए क्या करें क्या नहीं, कुछ चीज पहले ही लाकर आपको घर में रख लेनी है। वह कौन सी चीजें हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले यह दिन सौभाग्य का दिन है, शिव पार्वती के पूजन का महादिन है। कुंवारी लड़की, सौभाग्यवती महिला, सबको इस व्रत को करना चाहिए। और कुछ चीजें आपको पहले ही घर पर लाकर रखनी चाहिए। वह चीजें हैं शुभ और श्रेष्ठ, जैसे कि सुहाग सामग्री। इस दिन कोरी साड़ी पहनी जाती है। कोरी साड़ी नहीं है तो लाल, पीले या हरी धुली हुई साड़ी पहने और सुहाग सामग्री किसी शुभ दिन में खरीद कर लाएं। जैसे कि सुहाग सामग्री में आलता, बिछिया, महावर, सब जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, इनका बहुत महत्व है। इन्हें किसी शुभ दिन बार जैसे शुक्रवार और बुधवार, गुरुवार और साथ ही सोमवार या जो रविवार का दिन होता है, इन तिथि पर खरीदे। कभी भी भूल से भी अमावस के दिन और शनिवार, मंगलवार को सुहाग सामग्री, हरतालिका तीज पूजा सामग्री बिल्कुल ना खरीदे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। 2026 में यह बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि सोमवार के दिन यह तिथि प्राप्त हो रही है। एक तो सोमवार का दिन महादेव का, उस पर हरतालिका तीज जो कि शिव गौरी पूजन का सबसे बड़ा दिन है, अपने आप में दुर्लभ है। और साथ के साथ इस व्रत को सौभाग्य के लिए सबको करना चाहिए। और कुछ चीजों का प्रबंध जरूर कर लीजिए, जैसे कि बेलपत्र और शिवलिंग इस दिन मिट्टी का बनाया जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप किसी पवित्र स्थान की मिट्टी जैसे गंगा, जमुना, त्रिवेणी संगम के जल की मिट्टी लाकर घर लाकर पहले ही रखें। और साथ के साथ आप आम और पीपल, बड़, बेलपत्र, इन वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर रखे। इस दिन शिव, गौरा और साथ के साथ गणेश जी महाराज बनाए जाते हैं मिट्टी के और उनका पूजन किया जाता है। इन स्थानों की मिट्टी लाकर घर पर रखी जाए और उनका विधि विधान से पूजन किया जाए ना, तो भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगती। तो इन चीजों को आप घर लाकर रखें। और कुछ चीजें आपको जरूर ही इस दिन खा लेनी है। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है। कहां से आप देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। अपनी राशि टाइप कर दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार उपाय मैं कमेंट्स बॉक्स में ही आप सभी को बता पाऊं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस बार 2026 में हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार के दिन किया जाएगा। सोमवार की तिथि होने के कारण 14 सितंबर का दिन बहुत ही विशेष हो गया है, तो 14 सितंबर को ही यह व्रत किया जाएगा। 14 सितंबर तृतीया तिथि आरंभ होगी। 13 सितंबर 2026 की सुबह 7:08 तृतीया तिथि का समापन होगा। 14 सितंबर 2026 की सुबह 7:06। ऐसे में उदया तिथि अनुसार और रात्रि को भी परिपूर्ण रूप से हमें यह तिथि मिल रही है। इस कारण से हमें यह सूर्यमुख को देखते हुए 14 सितंबर 2026 सोमवार को ही हरतालिका तीज व्रत के रूप में करना होगा। अब इस दिन राहु काल का अशुभ समय है, किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल सुबह 7:48 से 9:19 के मध्य रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इस दिन सुबह संकल्प लेकर छोटी सी पूजा की जाती है, विशेष पूजा की जाती है। शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष काल का शुभ समय शाम को 6:28 से 8:57 के मध्य रहने वाला है। इस समय की गई पूजा बहुत अधिक लाभ देती है। सुबह की पूजा का समय 6:05 से 7:06 के मध्य है। यह करीब 1 घंटे का समय है, जो कि भाग्य बदलने के लिए कहा गया है। अन्य शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसके साथ ही अपनी सास के लिए इस दिन बायना निकाला जाता है, यानी साड़ी, सूट और जो सुहाग सामग्री होती है, कुछ दक्षिणा और मिठाई इत्यादि के साथ कुछ बायना अपनी सास के लिए निकाल कर रखा जाता है और सास को इसे दिया जाता है। सास न हो तो जेठानी या आप अपनी कोई भी सगी संबंधी जो आपसे बड़े हैं, जिनका आप इस पर पैर स्पर्श करते हैं, उन्हें यह दे सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरगी कब ली जाती है, अर्थात सुबह नहाई खाई का दिन जो है वह 13 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को व्रत किया जाएगा। तो एक दिन पहले आप रविवार के दिन साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो लीजिए
और कुंवारी लड़की भी इस व्रत को करे, गर्भवती महिला फलाहार रूप में इस व्रत को करे। हालांकि इस व्रत को निर्जल किया जाता है, पूरा दिन और रात निर्जल रहकर दूसरे दिन यानी मंगलवार को अपने व्रत का पारणा किया जाएगा। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब रविवार की शाम को प्याज लहसुन युक्त तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक चीजें सेवन करें। 4 बजे से पहले पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आपके यहाँ अगर आज निर्जल व्रत किया जाता है तो आप सर्गी के रूप में फलाहार ले सकते हैं। पानी वगैरह जल इत्यादि बहुत अच्छी तरह से 4 बजे से पहले पहले पी लीजिए। 4 बजे से भोर का समय माना जाता है, फिर पानी नहीं पिया जाता। इस बात को आप नोट करिएगा। हरतालिका तीज व्रत बहुत बड़ा दिन होता है। सुबह संकल्प लेकर शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा फोटो जो है स्वरूप बनाकर उसका विधि विधान से पूजन किया जाता है। रोली चंदन मौली अक्षत पंचामृत इत्यादि से अभिषेकम करके विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजा विधि अलग से चैनल पर आएगी, आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। शिव चालीसा का पाठ करें, माँ गौरा को विशेष श्रृंगार सामग्री समर्पित करें और विधि विधान से हरतालिका तीज के निमित्त जो सजावट रहती है, जैसे कि विशेष पूजन पकवान बनाए जाते हैं, वह भोग लगाएं। 16 श्रृंगार से आप युक्त हो, काले नीले सफेद रंग के कपड़े ना पहने। पूजा में आप टूटे हुई जो सामग्री होती है जैसे चावल बेलपत्र वगैरह कुछ भी हो, खंडित टूटी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सच्चे भाव सच्चे मन से ही इस पूजन को किया जाता है। 2026 में नया व्रत शुरू करना चाहते हैं 14 सितंबर को कोई भी व्यक्ति हो वह निश्चित रूप से नया व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार बहुत अच्छा समय है नया व्रत शुरू करने का। आप कुछ भी ना सोचे, आप यह सोचे कि अगले साल का कोई भरोसा नहीं है, जाने किस स्वरूप में किस तरह से रहना हो जीवन में। ऐसी स्थिति में अभी बहुत अच्छा समय है। महादेव सर्वे सर्वा है, नवग्रहों के स्वामी है। सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान करते हुए आप इस साल नया व्रत कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इसमें कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। नया व्रत आप शुरू कर सकते हैं। पूरा दिन भगवान का नाम जाप करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और ज्यादा से ज्यादा शिव पार्वती का पूजन करें। शिव मंदिर की साफ सफाई इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें और प्रदोष काल में अपने घर पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर बेलपत्र वृक्ष का विधि विधान से पूजन इत्यादि कर महादेव को प्रसन्न कर माँ गौरा के सुंदर गीत गाकर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। रात्रि जागरण का विधान है, अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें। ऐसा न कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सभी जो है रात्रि 12-1 बजे तक जागरण कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष ही सो जाएं। सुबह आप दान पुण्य इत्यादि निकाल कर फिर अपने व्रत को आप सूर्य उदय के बाद जो शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र है उसको खाना जरूर होता है। उसके बाद ही अपने व्रत का पारणा करें। कई लोग चने इत्यादि खाकर भी अपने व्रत का पारणा करते हैं, सभी की क्षेत्र मान्यता है। तो इस तरह से आप व्रत करें। निर्जल नहीं रह सकते तो फलाहार करें, जल पीकर करें, परंतु इस व्रत को एक बार शुरू कर लिया जाता है तो फिर छोड़ा नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। विधि विधान से सरल विस्तृत पूजा नहीं कर पाते तो सरल पूजा करें। कई लोग कलश स्थापन कर पूजा करते हैं, कई लोग सरल तरीके से बिना कलश स्थापन के पूजा कर लेते हैं। सभी अपने आप में श्रेष्ठ है। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में सारी बात जरूर बताएं। अपनी राशि भी टाइप कर दीजिए ताकि आपके लिए कैसी है यह हरतालिका तीज जरूर से ही बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धक उचित उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखें। शुभ दिन देखकर नए वस्त्र सुहाग सामग्री खरीद कर घर लाएं। दान जरूर करें। इस दिन अपनी सास के लिए सुहाग सामग्री दान तो की ही जाती है, साथ के साथ एक समय का भोजन जिसमें आटा दाल चावल और सुहाग सामग्री दान कर ही अपने व्रत का पारणा किया जाता है। जो आप दान करते हैं, जो आप बांटते हैं, उसका 4 गुना प्राप्त आपको होता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें। जो आपका मन है जिस स्वरूप में है, दान हर स्वरूप से फायदा ही देता है जी। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा बताइए। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। जय मां गौरा।